अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप मौजूद हैं हमारी पॉडकास्ट और हमारे प्रोग्राम मीडिया माइंड में। जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट मोहम्मद मालिक और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे क्लासमेट मोहम्मद माताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम जानेंगे, बहुत ही एक्सपर्ट हैं और इन्होंने मैथ्स कम्युनिकेशन में दाखिला लिया हुआ है और इनसे हम जानेंगे और ये हमारी मदद करेंगे कम्युनिकेशन और इसके बारे में जानने में। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा भाई पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा सवाल है। कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मसलन जब दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में जब बात करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जी, कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? इम्पोर्टेंट स्किल। कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि आपको बात करना सही आना चाहिए, यानी जो सेंडर होता है, बात करने वाला, वो अच्छे अंदाज में बात को करने का उसको पता हो। लेकिन उसके अंदर सिर्फ सेंडर का ही रोल नहीं होता, उसके अंदर रिसीवर का भी बहुत अच्छा रोल होता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि सेंडर और रिसीवर, कम्युनिकेशन में कोई और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं? कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अंदर सेंडर होता है, उसके अंदर मैसेज होता है, उसके अंदर चैनल और रिसीवर होता है, और आखिर में फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो सेंडर क्या होता है। सेंडर होता है हु सेंड अ मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, और जो मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैसेज है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप जो है वो मेरे रिसीवर हैं, जो है वो टारगेट है मेरे मैसेज के, तो आप रिसीवर हैं। लेकिन जिसके ज़रिए से मैं आप तक इंफॉर्मेशन, बात पहुंचा रहा हूं, उसे चैनल कहते हैं। हमारे मिसाल के तौर पर आपकी और मेरे दरमियान जो चैनल है वो हवा है। चैनल के ज़रिए से मेरी जो मैसेज है वो आप तक पहुंच रहा है, तो आप मेरे रिसीवर होंगे। इसके बाद आता है फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक कहते हैं जब मतलब मैंने मैसेज को सेंड किया है, आपने मैसेज को रिसीव किया है रिसीवर होने के नाते, तो उसके बाद जो अगर आपको बात या मैसेज जो है वो समझ आ गया है, उसके बाद आप जो है वो देन रिप्लाई करते हैं सेंडर को। मिसाल के तौर पर जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो वो उनसे पूछता है कि क्या आपको ये बात समझ आ गई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ओके, हमें जो है वो बात आपकी समझ आ गई है। मैं और इजी कर देता हूँ, जब आप जो है वो ओके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सअप के अंदर, जो कोई मैसेज आप भेजते हैं तो वो अगर पहुँच जाता है तो वो रिप्लाई में रिसीवर कहता है ओके, यानी इसका मतलब होता है कि मैसेज उस तक पहुँच गया है। अच्छा जी, अभी आपने बताया कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो आप मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन मतलब कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन इफेक्ट करती है अच्छी, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन कोई इफेक्टिव? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर कम्युनिकेशन ये होती है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है, तो ये हो गया प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्योंकि मैसेज आप तक पहुँच गया है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त होगी जब वो मैसेज आपको उस रिलेटेड उस तरीके से समझ आएगा जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार 1 का मतलब होता है कि हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो अगर मैं सिर्फ मैसेज के अंदर आपको 1 लिख कर सेंड कर देता हूँ और आप उसको 1 को देख के रिसीव कर लेते हैं उस मैसेज को, तो आपको पता चलता है कि 1 जो है इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन की टाइप्स। कम्युनिकेशन की बेसिकली कितनी टाइप्स? अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन की 4 टाइप्स होती हैं: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और मैस कम्युनिकेशन। अच्छा, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा, इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, ग्रुप के आपस में कम्युनिकेशन। इसके अंदर कोई मैकेनिकल डिवाइस इस्तेमाल नहीं होती। जिस तरह आपने मुझे अभी बताया कम्युनिकेशन की 4 टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन की एक टाइप्स मैं अक्सर सुनता हूँ जिसमें अभी हम पढ़ भी रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैस कम्युनिकेशन में बड़े मीडियम को कहते हैं, यानी अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़े मीडियम के जरिए लार्ज पीपल तक पहुंचाना। इसके अंदर जो चैनल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैनल बताया कि चैनल जिसके ज़रिए से आप इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, इसके अंदर हम चैनल यूज़ करते हैं। रेडियो हो गया, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम्स, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो है ये चैनल्स हैं जिसके ज़रिए से आप लार्ज पीपल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो
ओल्ड कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन, इन दोनों के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ओल्ड कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन जैसे कि हम पुराने वक्त में देखते थे कि लेटर के ज़रिए आप इंफॉर्मेशन दूसरों तक इतला पहुंचाते थे, और जो है वो दरख्तों के ऊपर कोई नाम वगैरह जो है लिखा होता था, या कोई इस तरीके से कोई साइन वगैरह बना दिया जाता था रास्तों को पहचानने के लिए। लेकिन अब डिजिटल कम्युनिकेशन के आने की वजह से अब जो है वो इंसान को मैप के ज़रिए नक्शे तक पहुँचना जो है वो बहुत आसान हो गया है। तो जैसा कि आपने अभी मुझे बताया है, तो एक और मेरा सवाल इसी के रिलेटेड कि मैस कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया का क्या रोल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल है। मैस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल ही सोशल मीडिया का है, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन कहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को लार्ज पीपल तक पहुंचाना, तो सोशल मीडिया का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। यानी यूट्यूब के ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे होते हैं। कोई वीडियो, कोई कंटेंट जो है आप जनरेट कर सकते, कोई वीडियो कोई एजुकेशन के लिहाज से किसी किस्म की, या वीडियो फोटोज़ वगैरह जो है वो बनाकर, कोई इमेज वगैरह बनाकर जो है वो आप दूसरों लार्ज पीपल तक पहुँचाते हैं। इससे जो है वो मैस कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत थैंक यू आज आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, मैं आपको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना हम प्यारे मेहमान मोहम्मद महताब से कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटी के निशान को अगर आप दबाएंगे तो हमारी आने वाली न्यू वीडियो आप तक इंशाल्लाह जल्दी ही पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मीडिया माइंड।